तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 6 की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखो क्या कह रही है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है विद इट्स वर्टेक्स एट द एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। तो देखो ये है, ये एलिप्स है हमारे पास, ठीक है। इसकी इक्वेशन दी हुई है और इस पे कहता है कि हमने एक आइसोसेलिस ट्रायंगल हमने इसमें किसके बीच में बनानी है और ऐसी बनानी है कि उसका एक एंड मेजर एक्सिस पे हो, ये जो मेजर एक्सिस है, ठीक है। और हमें जो इसका एरिया है वो हमें मैक्सिमम मिले, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, हमने ये शो करना है कि इसका एरिया हमें मैक्सिमम मिले, ठीक है। तो देखते हैं, फाइंड द मैक्सिमम एरिया, एरिया फाइंड करना है हमने इसका मैक्सिमम। तो इसके लिए इसके सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले हमने कैसे लेनी है, यहाँ पे एक वर्टेक्स यहाँ आएगा क्योंकि इसकी जो ये मेजर एक्सिस है, ठीक है, और ये माइनर एक्सिस है। मेजर एक्सिस हमने मान लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इसकी यहाँ ये पॉइंट ए और 0 होगा। मेजर एक्सिस आपको पता ही है, आपने 11th में पढ़ा है, मेजर एक्सिस पे जो पॉइंट होता है, ठीक है, एंड पॉइंट जो होता है वो यहाँ एक्स ए है और वाई की वैल्यू यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो इसमें दूसरे जो पॉइंट हमने लिए, हमने इसके अपोजिट लिए थोड़े, ताकि मैक्सिमम एरिया हमें मिल सके। तो यहाँ पे मैंने यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तो इसलिए मैंने एच नेगेटिव ले लिया, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो मैंने के पॉजिटिव ले लिया। तो नीचे वाला ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, माइनस एच ले लिया, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो मैंने माइनस के ले लिया, दोनों, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ओके। तो मेरे पास तीन वर्टेक्स, तीनों के तीनों वर्टेक्स हमने दो तो हमने सपोज कर लिए, एक ये हमारे पास है ही है जो गिवन है, ठीक है। तो इसका हमने सबसे पहले क्या है, इसका जब एरिया मैक्सिमम करना है तो पहले एरिया हमें पता तो होना चाहिए। एरिया कैसे निकालना है, एरिया निकालने का आपको ट्राइंगल का एरिया, अगर हमारे पास वर्टेक्स, तीनों के तीनों वर्टेक्स अवेलेबल हों तो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल मैंने बनाई है, यही घुमा के यहाँ रख दी है। मान लो इसका x1 है, y1 है, ठीक है, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको x3 मान लो, इसको y3 मान लिया, ठीक है। तो ऐसी अगर ट्राइंगल मेरे को x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर ऐसी ट्राइंगल है तो हमने +1 में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है शायद, कि इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 मॉडुलस x1 y1 माइनस x1 y2, यहाँ y2 आएगा y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ऐसा मॉडुलस। इसको याद कैसे रखना है, पहले ये देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, कहने का मतलब 1 के बाद क्या आता है, 2 और 3 आता है तो y2 माइनस y3, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, उसके बाद फिर 1 आ जाएगा, y3 माइनस y1, उसके बाद 3 के बाद क्या आएगा, 1 और 2, ठीक है। तो अब क्या है, हमने ये सपोज कर लेना कि जो x1 हमारे पास है, x1 है, a है, y1 है, 0 है, x2 है, माइनस h, y2 मेरे पास है k, x3 है मेरे पास माइनस h और y3 है, यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, y3 है माइनस के, ठीक है। तो ये पॉइंट है,
हम यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, तो हमें इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। हम देखते हैं कैसे करना है। तो एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड जो है, इसमें जो इसके अंदर जो बनी हुई है इंस्क्राइब्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका एरिया आएगा 1/2। x1 के प्लेस पे मैं a रख रहा हूं, और y2 मीन्स k, ओके, और -y3 के प्लेस पे -k, माइनस प्लस k कर दिया मैंने, ठीक है, प्लस x2 के प्लेस पे -h, और y3 के प्लेस पे -k, और y1 के प्लेस पे 0। आगे चलते हैं। x3 मेरे पास क्या है, -h, ठीक है, और यहाँ पे y1 -h आ गया, तो y1 क्या आ गया मेरे पास, 0, और यहाँ y2 क्या है, y2 k, -k, ठीक है। अब देखो मॉडुलस लगा देना। मॉडुलस इसलिए लगाया कि पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा, ऑलवेज। तो इसका आएगा मेरे पास 1/2 k + k, 2k, 2, इसको मैं 2ak लिख रहा हूँ, ak, 2k आ गया, 2 को आगे ले गया मैं, 2ak, और इसका इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस, तो इसका क्या आया, hk, ओके, और इसका h क्या है, ये तो 0 आ गया, और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस, इसका भी प्लस h के आया। तो मेरे पास क्या आ गया, 1/2 2ak प्लस 2hk। अब क्या करना, 2 को कॉमन निकाल लो। जब 2 को कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या आया, 2/2, और यहाँ बच गया ak प्लस hk, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो मेरे पास क्या आया, ak प्लस hk, तो ये आ गया मेरे पास एरिया। दिस इज द एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल AK प्लस HK। इसको नंबर 1 डाल लो आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब ये हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है। इसको A से डिफाइन कर दो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल A से डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको मैक्सिमम करना है। जब हमने मैक्सिमम करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो और वो क्रिटिकल पॉइंट पे वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा वो देखेंगे हम। तो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको। लेकिन इसको जो एरिया है डिफरेंशिएट करने के लिए हमें सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ AK ये भी वेरिएबल है प्लस HK। देखो 2 वेरिएबल आ गए यहाँ पे, देखो, क्योंकि हम इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये तो A तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन K और H 2 वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। तो इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए या तो ये पूरा K हो जाए या तो पूरा H हो जाए। तो अब हम K के प्लेस पे H करेंगे या H के प्लेस पे K करेंगे, पूरा ही K हो जाए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन दिया होगा, हमें गिवन क्या दिया हो, एलिप्स दिया हुआ है, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है कि आपको पता है कि एलिप्स क्या है, जस्ट लाइक एक कर्व है। कर्व के ऊपर पॉइंट है, ये पॉइंट दिए हुए हैं कर्व के ऊपर, और आपको पता है कि अगर कर्व के ऊपर कोई पॉइंट हो तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, कर्व की इक्वेशन को। तो ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है,
इसको ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लिया, ये एक ही बात है, ये मैंने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो माइनस एच के, सिंस देखो, सिंस माइनस एच और के लाई ऑन एलिप्स, ये एलिप्स पे लाई करता है, सो इट विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स को ये सेटिस्फाई करेगा। तो अगर अब क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे मैं एच रख रहा हूं और वाई के प्लेस पे के रख रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ गया, एच स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहां एच के प्लेस पे वैल्यू पुट करूं, एच की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, तो इसको दूसरी तरफ ले गए, तो मेरे पास क्या आया, एच स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, इसको ऊपर ले गए तो क्या आया, बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। अब क्या है, ये एच स्क्वेयर ए को मैं ऊपर ले गया तो मेरे पास क्या आया, ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, और ये आ गया बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर। सिंपल कैलकुलेशन है ये। तो अब टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो h की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो h क्या आया मेरे पास, देखो h आएगा मेरे पास a अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर, ये आया, ठीक है। ये h की वैल्यू है मेरे पास। तो अब क्या है, इसको नंबर 1 माना था हमने, ठीक है, तो इसको नंबर 2 मान लो। सब्स्टिट्यूट्स 2 इन फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, एरिया क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू ए के प्लस यहां पे के है, ये मैंने यहां पहले रख लिया के, ठीक है, और h के प्लेस पे मैं ये पूरा का पूरा रख दूंगा, तो मेरे पास क्या आया, a अपॉन बी और अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर। ऐसे करते हैं कि k को आगे कर देते हैं, a अपॉन बी, यहाँ k कर दिया, इसको ब्रैकेट में कर दिया। हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी। अब क्या करना है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो इसमें, अब हमारी बात बन गई, क्या है कि यहाँ k है, यहाँ भी k है, यहाँ a और b तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेंगे, जो एलिप्स दिया हुआ वो गिवन एलिप्स है, कांस्टेंट रहेगा वो। तो इसमें एक वेरिएबल आ गया। अब हम आराम से इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू k करेंगे हम, ठीक है। तो इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू k। जब इसको हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू k करेंगे तो देखो क्या क्या मिलता है हमें, dA अपॉन dk इज इक्वल टू, अब क्या है इसका, अगर मैं k का डेरिवेटिव करूं तो मेरे पास क्या बचा, 1, तो 1 यहाँ a आएगा, यहाँ मेरे पास आया a। अब क्या है, प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे, a अपॉन b तो कांस्टेंट है, इसके अंदर करेंगे, ये अंदर अंदर क्या है, k है और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है, इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। जब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आया, सेकंड वाले को छोड़ देना है, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसको लीव कर दो, लीव इट, ठीक है। प्लस अब क्या, के को छोड़ना है, अब इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, अंडर रूट जिसमें है, तो अपॉन 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव होगा। इसका डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, -2k। देखो ना, इसका डेरिवेटिव करें तो ये 0 आएगा और ये 2 -2k हो जाएगा। तो अब क्या, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है। तो ये मेरे पास आया dA
अपॉन डी के इज इक्वल टू ए प्लस ए अपॉन बी, और इसका एलसीएम लिया तो ये ऊपर आया, और अंडर रूट सेम है ये, तो ये अंडर रूट एलिमिनेट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन पूरे का अंडर रूट नीचे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आप देखो ये माइनस है, यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये के और के स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया मेरे पास। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या आ गया, डी ए अपॉन डी के इज इक्वल टू ए प्लस ए अपॉन बी, और यहाँ पे क्या आया मेरे पास, बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, के स्क्वायर 2 स्क्वायर हो गया, और नीचे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो गया। ओके, अब क्या करना है, हमने वैल्यू के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट होगा, वहाँ मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होती है, तो के की वैल्यू निकालेंगे हम। इसको पॉइंट आप नंबर 3 कर लो, आप आइडेंटिफिकेशन के लिए नंबर 3 कर लिया इसको। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पुट करेंगे डी ए अपॉन डी के को हम 0 पुट करेंगे। लेट डी ए अपॉन डी के को 0 पुट के, जो भी नॉर्मल हम रूटीन करते हैं वैसे ही करना है। डी इसको 0 पुट किया, अगर ये 0 हो गया तो दिस मीन दिस इज आल्सो बिकम 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आया देखो, 0 इज इक्वल टू ए प्लस ए अपॉन बी, ये आया मेरे पास बी माइनस 2 के स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, एक को इस तरफ कर देते हैं, दूसरे को दूसरी तरफ कर देते हैं। तो अगर मैं इसको माइनस ए को इस तरफ कर देता हूं, ठीक है, तो मेरे पास आ गया ए अपॉन बी। ओके, यहां आया बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब ये ए है, इसको मैं नीचे ले जा रहा हूं, के स्क्वायर। अब इस ए को मैं नीचे ले जा रहा हूं, ठीक है, तो इस बी को थोड़ा इसके साथ कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये मेरे पास आया, ठीक है। अब -1 आ गया, अब इसको इस तरफ लाओ, माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये आया मेरे पास। ठीक है, अब क्या है, अब क्या करेंगे, हमारे पास जो ये अंडर रूट है इसको हमने एलिमिनेट करना है, तो क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा हमें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड पे स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसका स्क्वेयर कर दिया तो नेगेटिव तो खत्म हो जाएगा। मेरे पास है बी स्क्वेयर, इसका अंडर रूट निकल जाएगा, तो मेरे पास आएगा बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर। ओके, तो इसका स्क्वेयर किया, ये बन जाएगा बी स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर होल स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड होगी। तो इसका क्या आया, बी रेज टू पावर 4 माइनस बी स्क्वेयर के स्क्वेयर। ओके, और इसका क्या आया, इसको आप ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, इसको क्या आया मेरे पास, B4 प्लस 4K4 माइनस 4B स्क्वेयर के स्क्वेयर। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि हम, ये तो कैंसिल हो गए, बी स्क्वेयर और बी स्क्वेयर कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, देखो मेरे पास, इसको मैं इस तरफ ला रहा हूँ, 4B स्क्वेयर बी स्क्वेयर के स्क्वेयर, इसको इस तरफ ला रहा हूँ, तो ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इस तरफ आके क्या बन जाएगा, ये देखो 4B के स्क्वेयर माइनस यहाँ बी स्क्वेयर के स्क्वेयर 1B, ये आपस में माइनस होकर 3B स्क्वेयर के, या मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3B स्क्वेयर के स्क्वेयर। इसको मैं इस तरफ लाया और इसको माइनस कर दिया इसमें से, सीधी सी बात है।
और यहाँ पे 4k रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अब क्या, ये के स्क्वायर को मैं नीचे ले जा रहा हूँ। अगर मैं के स्क्वायर को नीचे ले गया तो क्या मैं आया मेरे पास यहाँ के स्क्वायर आ गया, तो के स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आया 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, ठीक है। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k को अलग कर दो, 4 को नीचे ले जाओ, तो मेरे पास क्या आया के स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4b स्क्वायर, ओके। अब मैं इसको यहाँ स्क्वायर निकालना हमने, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड लेना, तो मेरे पास क्या आया, k की वैल्यू क्या आई, k आया मेरे पास अंडर रूट 3/4b स्क्वायर। इसको अंडर रूट को, ये b आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ अंडर रूट 3 रह जाएगा, तो k की वैल्यू फाइनली क्या है मेरे पास, यहाँ k इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2b। तो ये जो वैल्यू है ये k की वैल्यू आई मेरे पास। ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, इस पॉइंट पे ही मैक्सिमम या मिनिमम हमारा वैल्यू होगी k की वैल्यू, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब क्या है, अब ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब क्या हमने देखना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, ये इसको अगेन डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो कैसे करना है, यहाँ मैं सीधे लिख रहा हूँ, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू k फ्रॉम 3 हम अगेन डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव करना है फर्स्ट ऑर्डर का, तो सेकंड ऑर्डर हमें मेरे पास आ जाएगा। तो इसका क्या आएगा देखो, d रेज़ टू पावर 2 d k रेज़ टू पावर 2, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव किया, ये तो 0 आ गया ना, ठीक है। और ये मेरे पास a/b, ये भी ऐसे ही आएगा, कांस्टेंट है ये a/b, ये कांस्टेंट है। अब अंदर की बात करते हैं, अंदर मेरे पास क्या है देखो, b स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। अब ये यहाँ कोशेंट रूल लगेगा, ठीक है। कोशेंट रूल में क्या करते हैं हम, नीचे जो है इसका स्क्वायर कर देते हैं, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको छोड़ना है। अब इसका जब डेरिवेटिव करना है, ये तो 0 आ जाएगा ना, b स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, इसका कितना आएगा -4k, ठीक है। इसका आया -4k, ठीक है। तो छोड़ना किसको, इसको छोड़ देते हैं, नीचे वाले को छोड़ दिया, डिनोमिनेटर को। इसका आया b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ठीक है, इसको छोड़ दिया। अब क्या है, यहां नेगेटिव आता है, यहां नेगेटिव आ गया, तो यहां पे नेगेटिव आएगा, तो फिर क्या है इसका, अब क्या करना है हमने, इसको छोड़ देना है, किसको छोड़ देना, b स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर को छोड़ देना है, ठीक है। इसको छोड़ दिया। अब इसका डेरिवेटिव किया, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे हमें पता है कि क्या आता है इसका डेरिवेटिव, अपॉन टू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, और इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग द्वारा -2k। तो ये कुछ है ऐसे, ठीक है, -2k, यहाँ माइनस यहाँ तो माइनस, मैंने यहाँ प्लस कर दिया, माइनस को दूसरी तरफ ले गया, यहाँ -2k आना था, या माइनस को मैंने यहाँ लाया तो प्लस कर दिया, आप माइनस सेटल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया आपस में, ये 2, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा देखो, a/b। अब क्या गए, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लिया, क्या आया मेरे पास 4k, इसका एलसीएम लिया तो ये बन गया b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, अंडर रूट एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे निकल गया,
तो यहाँ पे प्लस के आया, यहाँ पे क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये इसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ये आ गया, और ये तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया था, ये मेरे पास क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब इसको अंडर रूट को मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि 1/2 लिख दिया इसको, ये इसका 1 है, तो इसको जब दोनों को प्लस करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। बेस, इफ बेस आर सेम पावर विल बी ऐड, तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी। तो देखो क्या आया, a/b, ठीक है। तो इसका क्या आया, -4b² प्लस 4k³ ओके। तो इसका आया प्लस b²k, और आगे इसका आया -2k³ ओके। और नीचे मैंने सीधे लिख देना आप b² माइनस k² होल रेज टू पावर 3/2। अब देखते हैं क्या आया मेरे पास, a/b, ठीक है। अब क्या है, देखो ये -4b²k, यहाँ 1 है, यहाँ नेगेटिव है, तो मेरे पास क्या आएगा, आपस में माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास आया 3b²k ओके। और यहाँ पे 4 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, तो आएगा 2k³, और ये आ गया मेरा b² माइनस k² होल रेज टू पावर 3/2 ओके। तो अब देखते हैं हमने क्या करना, ये मेरे पास वैल्यू आ गई d² dk² क्या आया मेरे पास, ठीक है। इसको मैं अगर बाहर निकाल लूँ माइनस को, मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आया, 3b² k माइनस 2k³, और यहाँ मेरे पास क्या आया, b² माइनस k² 3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू da² dk² k की वैल्यू जो हमारे पास है √3b/2 पुट करेंगे। जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ हम वैल्यू रखेंगे √3/2b, ठीक है। k = √3/2b, ये वैल्यू पुट करेंगे अंदर, मेरे पास क्या आया, -a/b, ठीक है। ये मेरे पास आया 3b² इंटू √3/2 इंटू बी, के प्लेस पे मैंने लिख दिया √3/2b ओके, नो प्रॉब्लम। इसमें मैंने क्या किया, देखो के प्लेस पे ये वैल्यू रख दी, के की जो वैल्यू आई थी। आगे क्या है, -2 k³ के प्लेस पे ये वैल्यू रख दी, तो क्या आएगा, √3/2b होल क्यूब ओके। अपॉन नीचे क्या रखा मैंने, b², b के प्लेस पे b रहने दो, और k² के प्लेस पे मैंने कर दिया √3/2b होल स्क्वायर अपॉन 3/2, ठीक है। अब ये है मेरे पास, अब देखो क्या आया मेरे पास, ये आया -a/b। अब इसको ध्यान से देखो थोड़ा, हमने इधर इसका साइन देखना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। देखो इसका क्या आएगा, 3√3b³, 3√3 क्या आया, 3√3b³/2। और इस तरफ क्या आएगा, देखो इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा मेरा -2 इंटू
√3 का क्यूब, देखो √3 का क्यूब क्या क्या होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ √3 का क्यूब क्या होता है, ये मेरे पास आएगा √3 इंटू √3 इंटू √3, ये मुझे मिलेगा, इसका मिला के आएगा 3√3 आएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, √3 क्या आया, 3√3, ओके। तो इसके प्लेस में मैं लिखूंगा 3√3 b क्यूब अपॉन 8। अब ये 2 8 से कैंसिल हो जाएगा, यहां नीचे 4 बचेगा, यहां नीचे बचेगा 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। और नीचे देखो यहां पे क्या है मेरे पास, b² माइनस इसका आया 3/4 b², ये आया सारे होल का 3/2। अब देखो ये यहां देखो ऊपर सेम है √3 b³, ठीक है, अपॉन 2। ये जो अपॉन 2 है सेम है। मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, मान लो मेरे पास 1/2 है, -1/4 है, या मान लो कॉमन निकाल लिया इसमें से, ये मैंने कॉमन निकाल लिया, इसमें से अगर मैं कॉमन निकालूं, वहां स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां कर रहा हूं। कॉमन क्या निकाला मैंने, √3 और b³ भी कॉमन निकाल लिया, ठीक है, ये कॉमन निकल गया। तो आप इसको ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव वैल्यू है, 1/2 माइनस 1/4, अंदर क्या बचा 1/2 1/4। तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। बस मेरा कहने का ये मतलब था कि ये पॉजिटिव वैल्यू है हमारी। और नीचे देखो, नीचे क्या है, इसमें b² कॉमन निकाल लो, देखो इसमें नीचे वाले में, इसमें b² मैंने कॉमन निकाला तो क्या बचा मेरे पास 1 - 3/2। इसको भी आप माइनस करके देखो, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। b² तो पॉजिटिव ही है, बाकी ये सारा पॉजिटिव ही है, यहाँ सारा पॉजिटिव है, ऊपर भी सारा पॉजिटिव है, तो ऊपर भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, लेकिन ओवरऑल माइनस ये नेगेटिव पड़ा हुआ हमारा, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये सारे का सारा जो पॉजिटिव है लेकिन ये बाहर नेगेटिव है, इसलिए ये सारा नेगेटिव हो गया। जब ये सारा नेगेटिव हुआ तो ये मैंने आपको बोला था कि नेगेटिव कब होता है, जब मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसके बाद फिर नेगेटिव शुरू होता है। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है एट k = √3/2b, ठीक है। अब क्या है, अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन पूरा क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ फाइंड द मैक्सिमम एरिया, हमने मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। मैक्सिमम एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम तो हमें पता लग गया, मिनिमम तो है नहीं, मैक्सिमम है। मैक्सिमम एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एरिया है नंबर 1 पे, यहाँ ये जो है मेरे पास ये है, ठीक है, एरिया, इस पे हम जो k की वैल्यू है यहां पुट कर देंगे, वो हमारे पास एरिया आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, यहां मुझे साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा कुछ, ये यहां कर देता हूं मैं क्लीन, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इंस्क्राइब ट्राइंगल, जो इसके अंदर ट्राइंगल है, क्या आएगा मेरे पास है, आप k को कॉमन निकालो बाहर, या ना भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो मैं जहां पर k है मैं पुट कर रहा हूं √3/2b, तो a इंटू √3/2b प्लस यहां पे एक्चुअली जब हमने एरिया इसका एरिया हमने जब k की वैल्यू था, यहाँ h की वैल्यू, जब हमने h की वैल्यू कन्वर्ट कर दी थी, हमने यहाँ क्लीन कर दिया, h की वैल्यू जब कन्वर्ट की थी तो वो जो एरिया आया था उसमें पुट करनी थी वैल्यू, इसमें क्योंकि हमें h की प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमें इसका एरिया नहीं मिलेगा फिर h की वैल्यू। तो हमने ऐसा किया था ना कि एक्चुअली क्लीन ही ये हुआ, ठीक है,
तो कुछ नहीं करना आपने, जो भी मेरे पास यहाँ पे एक्चुअली ये क्लीन हो गया है यहाँ पे, तो इसकी वो वैल्यू बोलना जो वन वेरिएबल आपने लिखी है। तो क्या है इसकी, a इजिकल टू, इसमें सिर्फ हमें h नहीं चाहिए, जो मैंने की वन वेरिएबल बनाया था इसको, वो उसका जहाँ मिट गया है, बोलो। ए के प्लस ए अपॉन बी के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो ये वैल्यू थी हमारी। इसमें हमने क्या किया था, जब हमने डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हमने वन वेरिएबल बनाया था, तो ये वैल्यू है जहाँ हमारा यहाँ थी, ये मिट गई है। चलो आप देखते हैं इसको। अब क्या है, के को मैं कांस्टेंट निकाल लेता हूँ बाहर। तो मेरे पास क्या आया, ए के को बाहर निकाल लिया मैंने, अंदर क्या आया मेरे पास, ए प्लस ए अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ओके, अब क्या, जहाँ पे के है वहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा अंडर रूट 3 बी अपॉन 2, ये यहाँ पुट कर दी। यहाँ पे a प्लस ए अपॉन बी, यहाँ पे क्या की, ऐसे किया, बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर है तो ये क्या आएगा 3, यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन 4। मेरे कहने का मतलब इसका स्क्वायर कर दी, के का स्क्वायर किया तो क्या आया 3b स्क्वायर अपॉन 4। ओके, तो ये मेरे पास आया। आगे चलते हैं, एरिया क्या आया मेरे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम कर रहे हैं b अपॉन 2, तो ये a प्लस ए अपॉन बी, और ये ऊपर चल जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर आया सिंपल, और यहाँ पे 4 आ गया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे a अंडर रूट 3 अपॉन 2b, तो मेरे पास क्या आया a प्लस ए अपॉन बी, इसका जब अंडर रूट निकलेगा तो ये b, यहाँ b होगा, यहाँ 2 होगा, तो यहाँ b अपॉन 2। ठीक है, तो ये b अपॉन 2 ये तो कैंसिल हो गया b, तो मेरे पास क्या बचा, a अंडर रूट 3 अपॉन 2b, और इसका क्या आया, इसका एलसीएम ले लिया तो इसका क्या आया 3a अपॉन 2। तो इसका मेरे पास फाइनली क्या आया 3 अंडर रूट 3 ab अपॉन 4। तो दिस इज द एरिया ऑफ inscribed isosceles ट्राइंगल। ठीक है, विद मैक्सिमम एरिया, ये लिख सकते हैं विद मैक्सिमम एरिया। तो ये क्या आया, इसका एरिया आया 3 अंडर रूट 3ab अपॉन 4। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन होना था। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।